मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आज 22 अप्रैल का राशिफल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत खास और रहस्यमयी ज्योतिष कार्यक्रम में। आज जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, उसे यूं ही चलती फिरती बात समझकर मत सुनना। इसे एक दिव्य संदेश मानकर सुनना, क्योंकि आज का यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह सीधे उस इंसान तक पहुंचाया गया है जिसके घर की चौखट पर खुद एक दिव्य शक्ति बैठकर पहरा दे रही है। अगर यह वीडियो इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है, तो समझ लो तुम्हारे घर तक वह दिव्य शक्ति खुद तुम्हें जगाने आई है। यह कोई विज्ञापन नहीं, यह कोई सामान्य प्रवचन नहीं, यह तुम्हारी किस्मत की फाइल का खुला हुआ पन्ना है, जिसे आज मैं तुम्हारे सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। देखो मेरे साधकों, जीवन में तुमने कितनी बार सोचा होगा, आखिर मैं ही क्यों? तकलीफें भी मुझे, धोखा भी मुझे, अपमान भी मुझे, नींद भी मेरी उड़ी, सिर भी मेरा दर्द से फटा और ऊपर से दुनिया यही कहती रही कि तेरे नसीब खराब हैं। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते रहे, तुम्हारे सपनों पर तंज कसते रहे और तुम चुपचाप सब सहते रहे। लेकिन जरा एक पल को सोचो, इतने तूफानों के बाद भी तुम आज यहाँ तक कैसे पहुँच गए? कितनी बार दुर्घटना टली, कितनी बार बड़ा नुकसान होते होते रुक गया, कितनी बार दुश्मन ने वार किया और निशाना फिर भी चूक गया। क्या यह सब यूं ही हो गया या सच में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रही? आज मैं तुम्हें वही सच्चाई बताने आया हूँ जो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति बार बार आती है और हर बार तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। कभी वह तुम्हारे दरवाजे पर बैठी बिल्ली के रूप में संकेत देती है, कभी अचानक दिखने वाले काले कत्थई रंग के कुत्ते के रूप में, कभी मंदिर के रास्ते में दिखने वाले नाग के रूप में, तो कभी हवा के झोंके से हिलती हुई ज्योति के रूप में। तुम्हें लगता है यह सब संयोग है, पर ब्रह्मांड में किसी सच्चे साधक के साथ संयोग यूं ही नहीं होते, इन्हें ऊपर से भेजा जाता है। तुम्हारे दुश्मन कम नहीं हैं। कुछ वो हैं जो सामने से घूर कर देखते हैं, कुछ वो हैं जो मुस्कुराकर गले लगते हैं और भीतर ही भीतर तुम्हारी कब्र खोदते हैं, और कुछ वो हैं जो सीधे साधु, तांत्रिक या किसी ऊर्जावान स्थान पर जाकर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं। किसी ने तुम्हारी फोटो लेकर अनजाने में किसी गलत जगह रखवाई। किसी ने तुम्हारे बाल, तुम्हारा पुराना कपड़ा या तुम्हारा दिया हुआ सामान प्रयोग में लिया ताकि तुम्हारी खुशियों की जड़ काट दी जाए। लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चला कि हर बार तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारी छत के आसमान में एक दिव्य शक्ति जाग रही थी और उसने इन सभी वारों को लौटाकर वहीं भेज दिया जहां से वे आए थे। तुम सोचते रह गए कि शायद अभी समय खराब है, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। जबकि सच यह था कि जो बड़े बड़े प्रहार तुम्हें तोड़ सकते थे, उन्हें पहले ही रोक दिया गया था। तुम सिर्फ उसकी हल्की सी खरोंच महसूस कर पाए। असली आंधी तो तुम तक पहुंचने ही नहीं दी गई। यही वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे कर्मों को भी तौलती है, तुम्हारे दिल की सच्चाई भी पढ़ती है और फिर निर्णय करती है कि तुम्हें कितना बचाना है, कहाँ से बचाना है और कब तुम्हें जागना भी जरूरी है। लेकिन मेरे प्यारे साधकों, कड़वी सच्चाई यह है कि तुमने भी अपने जीवन में जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां की हैं जिनसे यह शक्ति कई बार आहत हुई है। तुमने कई बार घर के मंदिर के सामने बैठकर शिकायतें की, पर शुक्रिया कम किया। तुमने कई बार थाली में अन्न छोड़ा, जबकि तुम्हारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता। तुमने कई बार माता पिता के मन को चोट पहुंचाई, उनकी आंखों में सवाल छोड़ दिए और फिर भी उम्मीद की कि कृपा निर्बाध बहती रहे। दिव्य शक्ति करुणामय है, पर अंधी नहीं है। वह तुम्हें बचाती भी है और धीरे से संकेत भी देती है कि अब अपने रास्ते ठीक कर ले, वरना मैं भी पीछे हट जाऊंगी। आज जो तुम बेचैनी महसूस कर रहे हो, रात में अचानक नींद टूट जाती है,
दिल धक धक करता है, बिना वजह घबराहट होती है। कभी कभी यूं लगता है जैसे कोई पास खड़ा है पर दिखाई नहीं देता। यह सब केवल डर नहीं, यह चेतावनी भी है और प्यार भी। चेतावनी इसलिए कि समय गंभीर है और प्यार इसलिए कि अभी भी ऊपर वाले ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। अगर वह तुम्हें छोड़ देता तो जिस गड्ढे में तुम्हें गिरना था उसमें तुम अब तक गिर चुके होते। कई बार तुम्हें रात में अचानक यूं ही आंख खुली होगी और तुमने देखा होगा कि घर के किसी कोने में हल्की सी आवाज, किसी पर्दे का हिलना या बिना वजह मन में शांति या बेचैनी का उठना महसूस हुआ होगा। वही संकेत है कि ऊर्जा तुम्हारे घर की जांच कर रही है। अगर घर स्वच्छ है, मंदिर का स्थान सम्मानित है, माता पिता प्रसन्न हैं और तुम्हारे मन में कृतज्ञता है, तो वही दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। लेकिन अगर घर में हर वक्त कलह है, गाली गलौज है, माता पिता की आंखों में आंसू हैं, थाली में अन्न गिरकर डस्टबिन में जाता है और तुम अपने अहंकार में डूबकर मैं, मेरा, मुझे ही जपते रहते हो, तो वही शक्ति पीछे हट जाती है और फिर तुम्हारे दुश्मनों को रास्ता मिल जाता है। इसीलिए आज से एक छोटा संकल्प लो कि घर के मंदिर में रोज कम से कम 2 मिनट दीपक के सामने बैठकर चुपचाप अपने दिन के बारे में भगवान से बात करोगे। माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए कहोगे और थाली में कभी भी अनादर से अन्न नहीं छोड़ोगे। जो साधक यहाँ तक सुन लेता है वह साधारण नहीं होता। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में वह दिव्य शक्ति पूरी तरह सक्रिय होने के लिए तैयार है। अब तुम पर है कि तुम उसे रोकोगे या उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसी ही अदृश्य रक्षा होती रही है, अगर तुम्हें भी महसूस होता है कि किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें कई बार बचाया है, तो मन ही मन अभी यही कहो, हे महालक्ष्मी, हे नाग देवता, हे संकट मोचक हनुमान, आज से मैं अपनी गलतियां छोड़ने की कोशिश करूंगा। आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। देख लेना, जिस दिन दिल से यह वचन तुमने दे दिया और अपने कर्मों में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, वही दिन तुम्हारे जीवन की असली सुबह होगा। उसी दिन से तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रही है, डर मत, अब मैं तेरे साथ हूँ।